ठाणे जिले के मीरा भाईंदर शहर में भले ही चुनाव में अभी वक्त हो, लेकिन सभी राजनीतिक व सामाजिक संगठनों में हलचल अभी से शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जन जागरण अभियान के तहत शहर के कुछ जागरूक नागरिकों को लेकर मिशन इम्पॉसिबल की टीम ने भाईंदर वेस्ट में जन जागरण हेतु कुछ जागरूक लोगों से मुलाकात की, जिसमें मुख्य अतिथि व वक्ता मिशन इम्पॉसिबल के अध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवक भगवान कौशिक के साथ समस्त ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा, पूर्व नगर सेविका श्रीमती सुनीला सत्येंद्र शर्मा, मिशन के युवा प्रमुख भानु सिंह, जगदीश नायक, प्रमोद दर्जी, श्रीमती शिल्पा शर्मा जैसे लोगों ने शिरकत की। इसमें लोगों ने मीरा भाईंदर शहर के लिए तमाम सुविधाएं जैसे सरकारी स्कूलों की दशा को बेहतरीन करने, शहर में उच्च कोटि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना, सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा, स्टेडियम व ऑडिटोरियम हॉल की स्थापना, पानी की उचित आपूर्ति, गड्ढा मुक्त शहर के साथ साथ सुरक्षा के लिए शहर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी जैसी कई अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आगे आए। अपने खुद के लिए नहीं कर रहे जी। ये देश की बात हो रही है। देश में जन जागरण यानी इस शहर से जन जागरण की शुरुआत हो रही है। देश लूटा जा रहा है, लूट चुका है। उन लोगों को रोकने के लिए ये मुहिम है, शुरुआत है जी। आपका तो नाम ही स्प्राउट्स डिजिट है जी। तो स्प्राउटिंग ये जो है बीज अंकुरित हो रहा है जी। अभी बीज डाला जा रहा है, अंकुरित होना तो अभी समय लगेगा, लेकिन हम आशा लेकर चल रहे हैं, सकारात्मक सोच के साथ। व्यवस्था परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत लोगों ने की है और धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, करने से होता है। किसी ने स्टेडियम दिया है क्या, और मैं दे सकता हूँ क्या स्टेडियम उनको? मैं नहीं दे सकता, ये शहर दे सकता है। इस शहर में अच्छे समाज सेवक आए, अच्छी सरकार आए, व्यवस्था परिवर्तन हो तो स्टेडियम भी होगा, हॉस्पिटल भी होंगे, स्कूल भी होंगे, सब कुछ होगा, क्यों नहीं होगा? तो मैं सकारात्मक सोच लेके चल रहा हूँ। आमा देंगे एफिडेविट, अगर हमने 5 साल में, आपने हमारी सरकार दे दी, अगर हमने 5 साल में ये काम नहीं किया जो हम आपको लिख के दे रहे हैं, तो हम दोबारा आपके दर्शन देने नहीं आएंगे। और मैं तो इतना इस तरह का कमिटमेंट वाला आदमी, मैं कह दूंगा मैं ये शहर छोड़ दूंगा। अगर ये नहीं कर पाए, मैं नहीं करवा पाया अपने लोगों से जिन पे मैं विश्वास कर रहा हूं, तो मैं ये शहर छोड़ दूंगा। शहर के लोगों का मार्गदर्शन कर रहे भगवान कौशिक बताते हैं कि वे इस शहर की राजनीति से भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो शहर में नए युवाओं की एक टीम तैयार कर रहे हैं। पूरा मकसद राजनीतिक है, इस शहर की राजनीति बदले, इसलिए हम 1 साल पहले आए। कौन सा हम चुनाव के टाइम में आए और कौन सा हम चुनाव में उतर गए हैं? चुनाव में समाज सेवकों को उतारना है। गणेश जैसे, आप जैसे युवा उतरे चुनाव में, शिल्पा जैसे युवा उतरे चुनाव में, ये हरीश भाई थे वो उतरे चुनाव में। समाज सेवा करने वाले लोग, यही हमारा मकसद है और ठोक के यही मकसद है। आपने पूछा कोरोना के टाइम में शहर बेहाल था। हमारे शहर के अंदर ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी जो हम अपने मरीजों को संभाल सके जी। अभी हमारे साथ में हमने एक मीटिंग ली, अभी हमारे साथ में कई सारे ऐसे लोग थे जो कोरोना में उनको इलाज के बिना, उनकी किसी की माँ मर गई, किसी की फादर की डेथ हो गई जी जी। ऐसा होगा, शहर इतना बेहाल था कि आंखों में आंसू आ जाते हैं उस टाइम के हालात को देखते। क्यों? हमारे शहर की व्यवस्था ही नहीं थी। हमारा एक छोटा सा शहर जिसमें 18 लाख की जनसंख्या है और हमारे पास 2000 करोड़ 2100 करोड़ का बजट होने के बाद हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। इतनी सारी एम्बुलेंसें घूम रही थी, एक एम्बुलेंस अगर आप फोन करता था एक साधारण नागरिक, उसको 12,000, 5,000, 10,000 इन लोगों ने वसूल किए, प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने। मैं बहुत सारे प्रदेश के अंदर देखता हूँ, इतनी सारी एम्बुलेंसें हैं कि एक फ़ोन करता है सरकारी एम्बुलेंस आके खड़ी हो जाती है। एक फ़ोन करता है वो 102 नंबर, ऐसे ही पुलिस की गाड़ी आके खड़ी हो जाती है। हमारे शहर में ऐसी कोई व्यवस्था शहर के अंदर स्वास्थ्य विभाग की नहीं थी। जो हमारे समाज सेवक जिनको हम इस व्यवस्था में लाना चाहते हैं, उसमें शिल्पा जी भी होगी, बहुत सारे समाज सेवक और हम लोग भी, उस टाइम पे जितने भी जिसके पास व्यवस्था थी, मैं एक एक का नाम गिन गिन के बताता हूँ। उन लोगों ने, किसी ने खाने की व्यवस्था की, किसी के घर में कोई रसोई नहीं थी, किसी के घर में अनाज भेजा गया। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग, संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे समाज सेवक हैं जिन्होंने रात दिन उनके लिए काम किया और चंदा इकट्ठा कर कर के काम किया। हम लोगों ने उनके साथ में, हम लोग सारे के सारे हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है कई घरों में
स्कूलों की फीस के लिए लोग तड़पते रहे। कुछ स्कूलों पे स्कूल का ही ओनर होने के बाद ये बात बोल रहा हूँ। प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, सबने लगाया, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने फीस माफ नहीं की। उसके लिए आंदोलन किया उन समाज सेवकों ने। क्यों? ये गरीब जनता कहाँ तक बर्दाश्त करेगी? भगवान कौशिक जी के साथ आने का मतलब ये है, मैं उनके अंदर ऐसी भावना देख रहा हूँ। हम लोग सब साथ में हैं, शर्मा जी भी साथ में हैं, आम लोग साथ में हैं। हम लोग ऐसी संभावनाएं ढूंढ रहे हैं मिलकर के कि ये शहर की व्यवस्था बदली जाए। मीटिंग को अटेंड करने आई पायल मालदे बताती हैं कि कोरोना काल के दौरान उन्हें सुविधा न मिलने के कारण उनकी मां का निधन हो गया, लेकिन इस बार वो एक ऐसे व्यक्ति को अपने इलाके का नगर सेवक चुनेगी जो उनके हर सुख दुख में उनका साथ दे। गए साल 30 मार्च को मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई जी, और हॉस्पिटल में उनको लेके जाने का था। वो टाइम पे गुरु कृपा हॉस्पिटल जो स्ट्रेचर के लिए मेरे भाई और ये लोग गए, वो टाइम पे हॉस्पिटल बंद था। फिर साईं बाबा हॉस्पिटल में मैं गई, वहाँ पे गई तो वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मैं स्ट्रेचर के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया, तो वो लोग बोले आईसीयू में जगह नहीं है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी माँ को थोड़ा भी ट्रीटमेंट करो। उन्होंने नहीं बोल के ये कर दिया। वहाँ से मैं आई, वहाँ से मैंने हमारे फैमिली डॉक्टर को कॉल किया कि मेरी मम्मी को बचा लो, मगर उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, गोरदेव नाका पे हॉस्पिटल है, आप उधर लेके जाओ। मैं उधर लेके गई, उधर भी हॉस्पिटल बंद था। अब मेरे को मेरी मम्मी को लेके जाना था, वो टाइम पे गाड़ी भी सब बंद था। एम्बुलेंस भी मैं ट्राई कर रही थी, स्टेशन पे जो 100 नंबर एम्बुलेंस रहता है वो भी एम्बुलेंस नहीं थी वो टाइम पे, ना तो पुलिस सुरक्षा थी ना कुछ भी था वो टाइम पे। तो दवाखाना भी बंद था। इसके लिए मैंने मेरी माँ के लिए वो टाइम पे मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं यहाँ वहाँ से देख रही हूँ कहाँ से गाड़ी आई, तो मैं रिक्वेस्ट करके मेरी माँ को हॉस्पिटल तक पहुँचाऊँ मैं, मगर वो टाइम पे एक लड़के लोग आए, डबल सीट में आए काइनेटिक पे। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, भाई मेरी मम्मी को हॉस्पिटल तक तो आप पहुँचाओ। वो बोले हम कैसे लेके जाएंगे। फिर उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला एक काम करो, आप एक उतर के मेरी मम्मी को डबल सीट पे आप लेके जाओ, मगर मेरी मम्मी को आप प्लीज़ पहुँचाओ। वो जैसे ही लेके गए, उनके पीछे वो बोले सपोर्ट कौन करेगा। मेरा भाई पीछे बैठ के ट्रिपल सीट में वो लोग गए, थुनगा हॉस्पिटल में गए। थुनगा हॉस्पिटल में गेट तक गए, मेरी माँ का 0 पल्स हो गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मेरी माँ के साथ हादसा हुआ, वो ऐसा हादसा और किसी के साथ न हो। कोरोना हो या नहीं हो, वो लॉकडाउन हो या नहीं हो, वो टाइम पे स्पॉट पे एम्बुलेंस भी मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल्स भी मिलने चाहिए और पुलिस सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। बहरहाल मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन भगवान कौशिक की विचारधारा पर कितने लोग चलते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, मैं ना एक आम नागरिक होते हुए मुझे मीरा भाईंदर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मुझ में एक चीज़ समझ में आई कि इतनी सारी चीज़ें अगर हम समाज में गलत होते हुए देख रहे हैं, अगर हम आवाज़ भी ना उठाए, हम जागरूक भी ना बने, तो हमारे रहने न रहने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरी बात लोगों तो सीधे समझ में आती है और मैं इस लेवल पे सक्षम हूँ कि मैं लोगों को समझा पाऊँ, तो मैं अपना दायित्व निभाना चाहती हूँ। और मैं कहीं अपने आप को नहीं देखती, मैं सिर्फ एक देखती हूँ कि एक महिला हो के अगर इस जागरण में अगर साथ दे सकती है, तो इतने सारे पुरुष वर्ग है जो महापुरुष के रूप में मैं उनको देखती हूँ। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप समर्थक जो बन रहे हो, आने वाले चुनाव की बात करें या हमारे सरकार की बात करें, तो समर्थन किसको करना है। ये समर्थन बहुत बड़ा शब्द है। समर्थन वो होता है जो एक को ताकत भी देता है और एक को कमजोरी भी बनाता है। तो आपका समर्थन सही जगह होना चाहिए। ये जागरूकता फैलाने में मैं अपना एक छोटा सा रोल निभा रही हूँ। और रही बात भविष्य में, बोलते हैं ना कि कर्म करना हमारा काम है, और नियति और ईश्वर को जो मंजूर है तो हम आगे देखेंगे उसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, स्प्राउट्स न्यूज।